सब इकट्ठे बैठ के ईद का दिन सेलिब्रेट करते हैं। फिर ईदियाँ बच्चों को जिस तरह से आपने दी भी है और ली भी है। अरे वाह, क्या बात है, मजे आपके। सजाद साहब, आपका दिन अब तक कैसा गुजर रहा है? हाँ जी, अब तक तो सुबह काफ़ी कैश दे चुका हूँ। अब तो आपसे कुछ लेने आए उधार। मीठी ईद है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सवियाँ खाई हैं, फिर देसी मुर्गी मंगवाई है। वाह, ये क्या नया बात आइटम है। वो क्योंकि हम खाते ही देसी मुर्गी हैं। अच्छा। तो देसी घी भी अरेंज ऑलरेडी किया हुआ है, वाकई किया है। अच्छा, तो उसका नहीं, हमें यकीन है आपको। चिकन पसंद नहीं करता, मटन वगैरह में। अच्छा, वैसे ये कह रहे थे कि आपको पता देसी मुर्गी बट पसंद है, बट साहब और चिकन पसंद नहीं है। एक्चुअली मुर्गी की इंग्लिश जो है ना वो हैन होती है, अच्छा, चिकन उसकी इंग्लिश नहीं होती। तो चिकन जो है ना, मैं समझता हूँ वो एक वो आर्टिफिशियल चीज़ है कुछ। उसने कहा जी आप कौन है, कहाँ पूछते हैं ना पाकिस्तानी। मैंने कहा जी कौन है, क्या है जी, सजाता वो रुक गया। तो नीचे जाके उसको पेट्रोल पंप आया, वो जूस लेके आया, कहता बस ताफू साहब को तो हम नाम दे के फिल्म के अंदर जाते कि फिल्म हिट है। वाह। जहाँ मिल बैठे दो जिस तरह सजाद। हेले का दुम का सितारा नजर आता है ना तवील अरसे के बाद, ऐसे सजाद दो बड़े इकट्ठे अरसे बाद होते हैं। वाह वाह वाह, क्या सर, ये वैसे मेरी खुशकिस्मती है कि दो सजादों में फंस गए। मैं साइड पे है, बताओ मैं हूँ। सुन वे बलोरी अख वाले तां तां दा दा, असा दिल तेरे नाल ला लिया, ओ मेरे हानी मेरे जानी तेरा बन जा। सुन वे बलोरी अख। क्या कहने हैं, वाह वाह। भैरवी राग में मैं अक्सर रियाजत भी करता हूँ, आप करते हैं? और ये अब प्ले करें तो मेरा दिल करे कि मैं 600 रुपये लगाऊं। थोड़ा सा कोई हाँ करो। रियाज वो एक वो लाइवली सी जैमिंग सी जैसे होती है। रियाज का जगह होना चाहिए, पता चले रियाज करते कैसे। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के एक और स्पेशल वीडियो पॉडकास्ट खसूसी ईद शो के साथ मैं हूं मेज़बान और प्रोड्यूसर सज्जाद परवेज। सामने नाज़रीन, आज ईद उल फितर का पहला दिन है। सबसे पहले अपने तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को रेडियो पाकिस्तान लाहौर के शोबे खबर की जानिब से, पूरी टीम की जानिब से ढेरों ईद मुबारक। आज ईद उल फितर और एक ऐसे दिन आज ईद उल फितर का बना है कि जब मौसम पूरे पाकिस्तान में खुशगवार है, और हमें यकीन है कि आप सब अहबाब नमाज ईद पढ़ के अपने दोस्तों अहबाब से ईद की खुशियाँ डिस्ट्रीब्यूट करने में, तकसीम करने में मसरूफ़ होंगे। और आज हमारे इस स्टूडियो में हमारी शख्सियात ईद शो के जो मेहमान हैं, मेरे साथ हैं फराज भट्ट। ये एक ऐसा नौजवान है जो गुलकार है, सूफ़ी सिंगर भी है, और हमारे हमसाए मुल्क में भी, भारत में भी और दुबई में भी मुख्तलिफ इवेंट में गया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पहली पोजीशन लेके आया। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सज्जाद ताफू साहब, बहुत बड़े वालिद उस्ताद ताफू के साहबजादे, और ख़ुद भी जो अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि बड़े बाप के बड़े आदमी। आप दोनों को मैं रेडियो पाकिस्तान के इस ईद शो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके रेडियो पाकिस्तान में, और इतना अच्छा इन्होंने सेट लगाया हुआ है। ये मैं कहता हूँ कि एक नई काविश है, और मेरी भरपूर आप लोगों के लिए दुआ है कि और तरक्की हो इंशाल्लाह, और हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें। सज्जाद ताफू साहब, आपका तो रेडियो पाकिस्तान से बड़ा पुराना ताल्लुक है, लेकिन मेरे ख्याल में वीडियो प्रोग्राम में पहली दफ़ा आए हैं। जी जी, कैसा लगा है? बहुत मज़ा है। मेरे तो बड़ों ने यहाँ बहुत काम किया है, मास्टर मंजूर अख्तर रखियाँ। तो 1960 से जो गाने आपके तराने हिट हुए, ये पाक वतन प्यारे वतन, और इधर से बड़ा मौसीकी हमारे बुजुर्गों ने दी, और मैंने खुद भी 3 साल एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर यहाँ जॉब की है। अच्छा। और बहुत से गाने 90 में 88 में भी बजाए, उस्ताद नज़र हुसैन के गज़लें बजाई गिटार पे। उसके अलावा मजांग घराना, लेकिन हम आए 1930 में, हम मोरक्को से आए थे। अच्छा। नॉर्दर्न अफ्रीकन जो बहुत मशहूर म्यूजिशियन थे वहाँ, तो वहाँ 2 कबीलों की बड़ी फाइट होती थी। तो मेरे दादा ने कहा यहाँ से भागो, हम तो आर्टिस्ट हैं, तो कबीलों की जंग तो होती रहती है ना। तो मोरक्को और साथ मदीना और सारे जो अपना तुर्की वगैरह, तो बड़े मामला तो उन्होंने अपने साथ उठाए, तो पाकिस्तान की तरफ भागे। तो वो आप रिच कल्चरल हेरिटेज लेके आए। हाँ जी बिल्कुल। फराज, ईद का दिन कैसा गुजार रहे हैं? ईद का दिन जो है, बस
वही तैयारियां जो ईद की होती हैं, ईद की नमाज, और फिर सब मिल बैठ के नाश्ता करते हैं। मज़ेदार था। लाहौर में तो बड़े रवायती नाश्ते होते जी हैं ना? बिल्कुल। तो इसके साथ साथ फिर रोज़ा कुशाई और इफ्तारी और सहरी सारी चीज़ें करके तो अब सब इकट्ठे बैठ के ईद का दिन सेलिब्रेट करते हैं। फिर ईदियाँ बच्चों को जिस तरह दी से हैं आपने? दी भी हैं और ली भी हैं। अरे वाह, क्या बात है, मजे हैं आपके। जी जी सजाद साहब, आपका दिन अब तक कैसा गुजर रहा है? हाँ जी, अब तक तो सुबह काफ़ी कैश दे चुका हूँ। अब तो आपसे कुछ लेने आए उधार। तो रेडियो पाकिस्तान, देखिए ऐसी बातें कैमरे के सामने नहीं करते। अच्छा, ये भी जरूरी, ईद का दिन के लोग देख के खुश हो जाएं, ताकि हम सेवियां भी खाई हैं, उसके अलावा मीठी ईद है ना? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सेवियां खाई हैं, फिर देसी मुर्गी मंगवाई है। वाह, ये क्या नया बात आइटम है। वो क्योंकि हम खाते देसी मुर्गी हैं, अच्छा। तो देसी घी भी अरेंज ऑलरेडी किया हुआ है, वाकई किया है पता है। अच्छा। तो नहीं, उसका हमें यकीन है आपको। उसका मज़ा और है। फिर रेडियो पाकिस्तान में जो सुरीली दुनिया उनकी महक आ रही है, जो बड़े लोगों ने यहाँ म्यूजिक दी है, बड़े प्रोड्यूसरों ने, गिलानी साहब, जी जी, सलीम तो गिलानी साहब। उनके साथ बड़ी महफिलें थी, बड़ा काम किया। और स्पेशली जब कॉरिडोर में आते हैं ना, तो वो जो तस्वीरें लगी हुई हमारे लेजेंड आर्टिस्टों की कि यार क्या उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री किस तरह से गुजारा होगा यहाँ ट्रांस पे चले जाते हैं, जी ट्रांस पे चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है वो। बट साहब, मुर्गी का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं समझ रहा था कि आप कहेंगे कि आप देसी मुर्गी खा के आए। देसी मुर्गी भी पसंद है, लेकिन मैं वैसे चिकन पसंद नहीं करता, मटन वगैरह में। अच्छा, वैसे तो ये कह रहे थे कि आपको पता देसी मुर्गी बट है, पसंद बट साहब है और चिकन पसंद नहीं है। एक्चुअली मुर्गी की इंग्लिश जो है ना वो हैन होती है, अच्छा। चिकन उसकी इंग्लिश नहीं होती। तो चिकन जो है ना, मैं समझता हूँ वो आर्टिफिशियल चीज है कुछ। नहीं नहीं, मतलब हमें आपकी अंग्रेजी पे भी उतना ही एतमाद है जितना आपकी हमें फन गायकी पे है। क्या कहने। ईद का दिन है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी, दस्तूर भी। वाह, तो वाह। प्रोग्राम का आगाज फिर कैसे मैं करें? एक सूफी कलाम से शुरू करता हूँ, अच्छा, तो इंशाल्लाह फिर आगे मजीद इसको देख। तो सजाद साहब भी साथ होंगे? सजाद साहब साथ इसमें साथ इजाजत है जी। जी, इजाजत है, आप ये रेडियो का वो तखल्लुस होता है कि जब भी कुछ परफॉर्म करना तो इजाजत है। अलिफ अल्लाह वाह, चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाए हो। नफी असबात दा पानी मिले ते हर रगे हर जाए हो। अंदर बूटी मुश्क मचाया अते जान फुला बरे आए हो। अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू
जय बूटी लाए अल्लाहू 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 अच्छा ताफुज़ साहब, जब कोई आइटम आप स्टार्ट करते हैं, मैं जी, बात जी। कर रहा हूँ, जब क्लोजिंग करते हैं तो आप एक खास रिदम पे गिटार को बजाते हैं, इसको क्या कहते हैं? वो एक्चुअली वाइंड अप जो करना चाहिए ना, वो जैसे कि रॉक या हार्ड म्यूजिक या देसी में आप झाला ले लें, सूफी म्यूजिक जैसे ये झाला ले लें, क्लासिकल और सूफी म्यूजिक का टच है। तो वेस्टर्न ले तो वो है, स्पेन में कैसे गिटार शुरू दो किस्म के स्टाइल है। हार्ड मेटल भी उनका। हाँ जी। सजाद साहब, एक ज़माना था कि पाकिस्तान में फिल्म जो थी वो ईद के दिन रिलीज होती थी ओहो। और बड़ा इंतजार होता था, गोल्डन ईरा था। और उसमें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जब हम बात करते कामयाबी की, तो आपके फादर का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। कुछ याद है, कुछ ऐसी फिल्में जो ईद पर रिलीज हुई और में मौसीकी आपके फादर की तो बड़ी हिट हुई? हाँ जी, एज ए असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर आई हैव डन विद हिम 650 फिल्म का म्यूजिक दिया, जिसमें हज़ारों गाने हैं। वैसे तो हमारा घराना है मजांग घराना, जिसमें मास्टर नायत हुसैन बहुत बड़े मौसीकार, मास्टर अब्दुल्ला, अख्तर सैन रखियाँ, एम अशरफ, यानी ये घराने को 10,000 सॉन्ग पूरी दुनिया में हिट है। जब मैं नॉर्वे गया लास्ट ईयर परफॉर्म करने, तो मैंने बस में मैंने कहा यार मैंने रुकना है ज़रा, आपको जगह ऐसी है जहाँ मैं उतर जाऊँ। उसने कहा जी आप कौन है, कहाँ पूछते हैं ना पाकिस्तानी। मैंने कहा कौन है, क्या है? मैं जी सजाता वो रुक गया। तो नीचे जाके उसको पेट्रोल पंप आया, वो जूस लेके आया, कहता बस ताफो साहब को तो हम नाम दे के फिल्म के अंदर जाते कि फिल्म हिट है। वाह। तो हमने 650 से 7 फिल्मों का म्यूजिक हिट दी, जिसमें पहला गाना बलोरी वक्त आया था, सुन वे बलोरी अख वालिया, टां 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 टां, असा दिल तेरे नाल ला लिया, ओ मेरे हानी मेरे जानी तेरा बन जा, सुन वे बलोरी अख। क्या कहने हैं, वाह वाह। इसमें एक बॉन्गो था जो डैडी इंडोनेशिया है, ये अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है। वो ऐसा गाने में बजाया कि उसमें से रियाज शाही, दूसरे जितने भी थे डायरेक्टर, उन्होंने कहा ये क्या, जब आप गाने के पीछे जैसे इतनी चीजें पढ़ रहे थे तो मैंने सारा रिदम शुरू कर दिया। अफ्रीकन है कौन? जी, तो वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके पीछे बहुत काम है दुनिया का। नॉर्दर्न अफ्रीका ले लें, मिस्र ले लें, तो कल्चर का हिस्सा है वो तो वो अमेरिका भी लें, यूरोप का लें, पाकिस्तान का लें, दूसरे जब तक वो मिक्स ना हो, बोंगो, तबला, ढोलक, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के सुर तो दुनिया के बाहर हम वही हैं जो साथ नेचुरल होते हैं और बाकी तीव्र और मध्यम है। तो जब अपने अपने डिज़ाइन से बजना है तो उसका मज़ा ही हो। लेकिन हमारे पास जो है 4 सूबे हैं, पश्तो है, म्यूज़िक है, बलोची है, सिंधी है, मुल्तानी काफ़ी है, बड़ा कुछ है हमारे पास। जैसे ये सूफी कलाम पढ़ रहे थे बुजुर्गों का पीछे आता, मैंने मुझे बजट हुई तो बीच में से मैंने झाला, तो ये वेरिएशन होती है, एडवांस प्लेइंग, इम्प्रोवाइजिंग कैसे करनी है। तो ताफो साहब ने, ताफो ब्रदर एक लोगो है पाकिस्तान का जिसको लिखा गया द ग्रेटेस्ट ताफो ब्रदर हिट, जो लिखा गया था इंग्लैंड की कंपनी में। तो जिसमें मैंने पुरानी फिल्म में, नई फिल्मों में नए इंस्ट्रूमेंट डाल के उसको पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सजाद साहब है ना, वैसे दोनों सजाद साहब हैं। आपको कैसा लग रहा है दो सजाद के साथ बैठे? दो सजाद ताफो, सजाद ताफू और सजाद परवेज, ये बड़ा जहाँ मिल बैठे हैं दो सजाद। दुमदा सितारा नजर आता है ना तवील अरसे के बाद, ऐसे सजाद दो बड़े इकट्ठे अरसे बाद होते हैं। वाह वाह वाह, क्या क्या सर, ये वैसे मेरी खुशकिस्मती है कि दो सजादों में फंस गए। अपने साइड पे है, पता मैं हूँ। तो सर बहुत अच्छा बच्चों को सिखाते हैं गिटार अल हमरा में, और मैं भी अक्सर इनके पास जाता हूँ वहाँ पे। नहीं, हम वैसे चाय वगैरह कॉफी पीनी होना तो फराज आता है उधर भी, हम दोनों बिजी हैं, वी आर मैरिड, लेकिन ये है कि हमारा बैंड भी तकरीबन तैयार ही है। फराज साहब, आपसे मैं जैसे आपने तारुफ करा रहा था जी अपने सामने नाज़रीन को इस स्पेशल ईद शो के आगाज में, आपने दुबई में भी हिस्सा लिया ना म्यूजिक में और फर्स्ट प्राइज लिया, फिर आप भारत गए, तो कौन से सॉन्ग गाए वो, क्या थोड़ा सा अगर सामने नाज़रीन के लिए? यहाँ पे जो क्राइटेरिया था वो ये था कि पहले सिलेक्शन लाहौर में, पहले लाहौर में सिलेक्शन हुई थी, ऑडिशंस हुए थे अल हमरा ओपन एयर में,
मैंने वो क्लियर किया। उसके बाद फिर दुबई जाके पार्टिसिपेट किया, वो भी मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं ना, वो कोई 12-15 कंट्रीज़ हैं, उनमें होता है कंपटीशन। तो जो विनर होता है उसके लिए वो डायरेक्ट एंट्री होती है मुंबई में, भारत में। तो मैंने पहले वहाँ दुबई विन किया सारेगामा, फिर उसके बाद मैं इंडिया में। तो दुबई में कौन सा आपने सॉन्ग गाया जिसपे आपने को फर्स्ट प्राइज मिला? मैंने वैसे तो बहुत से ऐसे सॉन्ग्स परफॉर्म किए थे, उसमें से मुझे नुसरत फ़तेह अली खान साहब का भी सॉन्ग है और फिर राहत खान साहब का भी मैंने परफॉर्म किए थे। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब का मैं आपकी पेशे खिदमत कर देता हूँ, थोड़ा से 2 बोल। जी रेडी जी, इजाज़त है जी जनाब, आज तो आप ही का शो है जनाब। जाने खुदा मेहरमा तेरे सिवा कौन मेरा है, कदी ना हो जुदा तोड़ी ना साथ मेरा। जानिया वे हानिया वे, जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख पोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। पुछ काले बदला तो सीने विच अग लाके लंघ गया कई बरसाता, टुर गयो सजना नींद रखो के जाग के कटिया राता, आवी जाना सदा हानिया मेरे आ प्यास नैना ते कर मेहरबानिया, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। वाह वाह वाह। मुझे बट साहब मैं सोच रहा था, बल्कि ऑब्जर्व कर रहा था जी कि आप फ़तेह अली साहब के नुसरत फ़तेह अली साहब का जो आप गाते हैं उनका बहुत ज़्यादा तो जो आइटम्स है वो हाई पिच पे है ना, जी जी, लेकिन आप आम जिंदगी में बड़े धीमे बोलते हैं, तो इमेजिन नहीं कर सकता कि आप जब परफॉर्म करने पाएंगे तो हाई नोट पे जाएंगे, आपकी क्वालिटी है। मैं वैसे इतना नहीं उसको, लेकिन जब प्रैक्टिस करता हूँ ना, रियाजत मेरी होती है तो मैं रियाज कब करते हैं? जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं रियाज करना शुरू कर देता हूँ, कहीं भी हूँ, क्योंकि वो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। एक तो स्पेसिफिक आप टाइम डिसाइड करते हैं ना कि मैं इस टाइम में प्रैक्टिस करूँगा, और फिर ज़रा खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके हाई नोट्स लगाने होते हैं। लेकिन अक्सर कहीं ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं ना, तो बेस के जो नोट्स होते हैं ना, वो जो नीचे वाले सुर है ना, हम उस पर फिर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो ग्राम उसमें मेंटेन हो रहा होता है। मुझे फील हो रहा है ग्राम काफ़ी है। कोशिश कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब आप तो माशाल्लाह असाज़ा में शुमारत है, आपको तो रियाज की ज़रूरत नहीं होती कि प्रैक्टिस की, अभी भी करते हैं। देखा जी, ये गिटार हो गया या गला हो गया, ये तो अगर आपने कंटिन्यू रखना है काम, तो ये तो मेरे तो पास ही बेड पे ही होती है गिटार। सूफी म्यूजिक ज़्यादा लोग मुझसे सुनते हैं या वेस्टर्न, तो थोड़ा प्रैक्टिस में रहना ज़रूरी है, फिर हाथ चलते रहते हैं। राग की आपने बात की, जैसे असावरी है, सुबह का राग है, आपका फेवरेट राग कौन सा है? राग तो बड़े बड़े फेवरेट हैं। आप भैरव जो आप कंपैटिबल समझते हैं गिटार के साथ? मैं तो पीलो ज़्यादा लोग सुनते हैं ताल के साथ, लेकिन मुझे भैरवी बहुत पसंद है। सारवी ठाठ में दरबारी राग है, मतलब सारवी ठाठ है।
की आपने बात की, हाँ जी। वो शहनाई के साथ बड़ा कंपेटेबल फील होता है, गिटार पे कैसा लगता है? देख लें आप। मैं सॉरी कथा कलामी कि ये भैरवी राग में मैं अक्सर रियाजत भी करता हूँ आप करते हैं? और ये आप प्ले करें तो मेरा दिल करे कि मैं 600 रुपये लगाऊं। थोड़ा सा कोई हाँ करो। रियाज वो एक वो लाइवली सी जैमिंग सी जैसे होती है। रियाज का जगह होना चाहिए, पता चले रियाज करते कैसे। बाजो बंद कोल कोल जाए बाजो बंद कोल कोल क्या कहते हैं क्या क्या इसको बोलते हैं सदा सुहागन। क्या बात है। राग का अपना है कि हालांकि कुछ पंडितों ने या पाकिस्तानी या मुस्लिम लोगों ने बनाया था कि ये रात का राग है, वो कोमल नोट है, लेकिन ये ऐसा सुच्चा म्यूजिक है क्लासिकल का। जब भी आप कोई भी राग सही आपको बजाना तो वो माहौल बना लेता है। उसी वक्त मुझे महसूस होता है कि कोई ये टाइम 2 बज गए हैं, सुबह के 6 बज गए हैं, इतने बड़े लोग वक्त थे। से मावरा हो जाता है। ओहो, बहुत मुश्किल है। जैसे आप मतलब वेस्टर्न स्केल तो आप छेड़ लेते हैं ना ऐसे, मतलब तो ये एक स्केल ये ब्लूज है। तो अब आपने ये सीधा स्केल गया है, अब तो इसमें आपने सावरी ठाट करना था। अब वो उसका स्केल अब उसको लाना तो इसकी जो चलन ऐसा मुश्किल होता है कि वही नोट वही है माइनर स्केल, लेकिन उसको चलन ऐसा किया गया दरबारी, तो चलन करना ही वही कर सकते हैं जिसने बुजुर्गों की मार खाई। नहीं बिल्कुल, आपने मार खाई है, प्यार खाया ज्यादा? मैंने प्यार की मार खाई। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपने बात की थी मोरक्को की, स्पेनिश की गिटार, जाहिर है उनका बड़ा था। एक बड़ी मारूफ धुन होती थी एक जमाने में, डेस्पेरेडो की, बड़ी वो गिटार बेस थी। वो बल्कि गिटार का सिंबल था कि जब गिटार का दिमाग में आता है तो फौरन वो धुन आती है। हाँ जी, वो टाइटल उसका साउंड ट्रैक सारा वो उसमें फाइट कर रहे तो पीछे वो म्यूजिक है, वो मैक्सिकन जी जी जी, वो ग्लास तोड़ता है तो उसकी आवाज भी है, फाइट वो है। लेकिन ये हमने कब नहीं तोड़ने कब तोड़ के
ये टेम्पो है जैसे हमारा दादरा होता है ना, 6-8 टेम्पो उनकी है। हमारा दादा एक होता है तो हमारा बनता है वेस्टर्न, बड़ी अच्छी टेम्पो है। देसी में आ गया तबला। पूरी दुनिया में टेम्पो एक ही है, लेकिन अपना अंदाज बजाने के कर लेते हैं। अपना उसके अंदर फिर अंदाज ही रंग डाल देते हैं। 3x3 होता है, फिर 4x4 होता है, दादरा, फिर डबल, ये बहुत 7-8 एकदम बड़ी दुनिया में एक ही दादरा है। कहते हैं जो 6 बीट्स होते हैं, और जो कैरवा होता है वो 4 बीट्स का होता है, 8 बीट्स भी होता है। बट सर आप सिंगिंग की तरफ आए और आपने मास्टर नाम कमाया जी सर। कोई ग्रुप बनाने का इरादा है, कोई आइटम सिंगल, कोई एल्बम भी रिलीज करने का प्लान है? एक्चुअली पहले होता था कि प्रॉपर यहाँ तो पूरी एक तरह की ही एल्बम होती थी। अब वो एक फ्यूजन सा दौर चल रहा है कि अब हम कभी सोलो रिलीज कर देते हैं, कभी बैंड की शक्ल में रिलीज करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है हमारी कम्युनिकेशन को। अब आजकल हम अपने जो बैंड है उसकी परफॉर्मेंसेज उस पर भी वर्किंग करते हैं, अक्सर बैठ के जैमिंग भी करते हैं। और कभी सोलो, कभी सर का गिटार, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा दिल करता है कि उसी को सुनते हैं, फिर उसमें कोई नई वेरिएशंस भी ऐड कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे कुछ आमद का सिलसिला है ये, तो जैसे जैसे उसको प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर होगा। अच्छा, आपको फीडबैक कैसा मिलता है? फीडबैक ऑब्वियसली लोग अप्रिशिएट करते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि कहीं हम ऐसे ओपन में बैठ के कोई जैमिंग भी कर रहे हो ना, तो लोग एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। जी बिल्कुल, वो और लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि हम रेडियो पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से भी कुछ ऐसा मैसेज कन्वे करें कि जो यूथ है या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अपने बच्चों को कोई ना कोई ऐसा टैलेंट ज़रूर सिखाएं। जी, मौसीकी तो वैसे भी कहते हैं कि एक ऐसी ज़बान है जिसकी कोई सरहद नहीं है, जिसकी कोई बोली नहीं है। जी बिल्कुल, मोहब्बत की ज़बान है। बिल्कुल। और रेडियो पाकिस्तान टैलेंट को प्रमोट करता है, ये तो उसकी सबसे बड़ी अहम बात है कि आज ईद शो पे आप हमारे मेहमान हैं, हम आपके साथ और आप हमारे साथ, आपके ज़रा हम अपने सामने नाज़रीन के साथ ईद की खुशियाँ शेयर कर रहे हैं। चूँकि बात ईद की है, खुशी की है, तो मैं चाहूँगा कुछ थोड़ा सा अब ये भी बताइए हमारे सामने नाज़रीन को, अब इसके अलावा अब आप क्या और सुनाएंगे? मेरा एक अपना एल्बम का सॉन्ग मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मैं पेश कर देता हूँ। जी। ढूंढे तुझे मेरा मन सावरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सावरे, मेरे नैना हुए हैं बाबरे, मेरे नैना हुए हैं बाबरे, दिल मेरे ने तुझे दिलरुबा माना, हो गया इश्क में तेरा दीवाना, तेरे बिना जी न लगे, मुश्किल सा जी न लगे, तेरे बिन ये जिंदगी न लगे, ढूंढे तुझे मेरा मन सावरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सावरे, मेरे नैना हुए बाबरे, मेरे नैना हुए बाबरे। आज तो ऐसा लग रहा है ईद भी और बाहर भी है। क्या बात है। सजाद आफू साहब, आपके फादर एक आइकन थे, उनकी बहुत सारी कंपोजिशन, बल्कि यूँ कहें कि सारी ही उनकी सुपरहिट होती थी, लेकिन आपको उनकी फेवरेट कौन सी लगती थी? सॉन्ग तो उनके बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह के। मैं लोग मुझसे जब गिटार 2-2 घंटे सुनाता हूँ सोलो, तो वो कहते हैं जी गाना भी सुना, फिर उनके लिए मैंने कुछ रखे होते हैं। हालांकि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, लेकिन वो थोड़ा गुनगुनाना पड़ जाता है। ज़्यादा तो मैं प्रेफर करता हूँ कि फराज ही गाए मेरे साथ, क्योंकि बैंड बन जाए ना अब। तो अपना कंपोजर ऐसे टीवी में शुरू हो रहा है, तो ऐसे कंपोजर नई कंपोजिशन अभी एक मैंने बनाई, नई सिंगर है वो बेचारी मैकडोनल्ड में काम करती है, बड़ी परेशानी, लेकिन उसकी वोकल इतनी अच्छी मैंने आज देखी, इतनी कमाल। उसकी एक रिपोर्ट भी चली समय पे, मैंने चेक किया तो मैं देखा मेरी तरफ आ रही है, कहती सर मुझे कोई कहानी नहीं पा रहा कि मैं कुछ काम करूं सर, पढ़ी लिखी है। फिर आज मैंने कहा मैंने गाना एक छुपा के रखा था, तो नया गाना तुमसे हिट करवाते हैं, तो वो गाना उसको नया मैंने करवाया।
तो इंशाल्लाह ताला उसके हालात बदलेंगे। हमारा तो यही काम है ना कि हम बच्चों टैलेंट को को आगे लेके आना। यही प्रमोट था टैलेंट गिलानी को साहब का प्रमोट कि ये बाकी रह गए ताफू साहब का तो 650 का म्यूजिक है। उसमें ये लास्ट गाना जो मैडम नूर जान से करवाया था, किसे नू की कहना यारी आपे मिलाई, इश्क तेरे ने कीता मैनू छुड़ाई, नहीं पल न कोई इतबार हो, नहीं पल न कोई इतबार, दम आवे ना आवे, की दम न भरोसा यार, दम आवे ना आवे, छड़ झगड़ ते करिए प्यार हो, छड़ झगड़ ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। ये तो बड़ा एक क्लासिक का दर्जा रखता है। और यकीनन बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब हम पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की बात करते हैं तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन है बहुत सारे लोगों का है, तो हमें ताफू साहब का नाम हमें सर फहरिस्त नजर आता है। बहुत अच्छा, बढ़िया। ताफू साहब की स्पेशलिटी तबला थी ना, जो उनका एक ब्रांड था, और आप लोग आए वेस्टर्न पे। हाँ, ये अपनी मर्जी से है, उनकी ये ख्वाहिश थी? ये ताफो ब्रदर जो बैंड था ना जी, हमारा वो तो- इंडस्ट्री का, वो जिन्होंने वेस्टर्न था सारा। उसमें ड्रम भी था, सारे 7 भाई थे, तो सबने कीबोर्ड, ड्रम, बेस गिटार, लीड गिटार, और मैं लीड गिटार पे था। बाकी चाचा को अकॉर्डियन पे है, कोई ड्रम है, कोई बोंगो पे है। पूरा आपको मैंने भेजी थी एक फोटो जी जी यार, मेरे पास है वो। ताफो ब्रदर दी ग्रेटेस्ट हिट, जो हमें लोगो मिला था, ब्रिटेन कंपनी थी EMI जो रिलीज करती थी। LP से रिकॉर्ड तो एक्चुअली उनका जब आया ना इंग्लैंड से गोरा, वो रिलीज करते थे, उनको बुलाया गया है फिल्म इंडस्ट्री में 60 में। तो उसने देखा कि जो जहाँ भी जा रहा है ताफो ब्रदर बैंड है। उस दौर में सबने जीने पहनी हुई बीटल्स बैंड को देखा हुआ था। सुर तो सुर है ना, लेकिन जहाँ तक वेस्टर्न ने म्यूजिक दिया बहुत सरीला, अभी तक भी उन जैसा कोई नहीं, ईमान की बात है। वो वोकलें नहीं आ सकती, वो मौसीकारों के टोन नहीं आ वो सकते। तुफैल नेजी साहब का कलाम है, उन्होंने पढ़ा हुआ है, शाह हुसैन का कलाम है, सूफी कलाम। अच्छा, वो अगर हम सर को सुना जी, जी, देते हैं बिल्कुल, जी, हम अपनी ऑडियंस को, अपने चाहने वालों को। वाह वाह वाह। रांझण माही वे मैं चुक चुक अडियां ते वेखा तेरिया रावां, कसम खुदा दी जे तू आवे ते मैं लख लख शगन मनावा, मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे, जान तो भावे ना जान वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान। रांझे जया मैनू होर न कोई, रांझे जया मैनू होर न कोई, ढूंढा जंगल बेला रोही, ढूंढा जंगल बेला रोही,
कमाल परफॉर्मेंस आपकी भी और सज्जाद साहब की, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि हम आप पे कुर्बान। सर क्या कहें, आपकी शुक्रिया बहुत। ईद का दिन है, जी। आपकी और भी मसरूफियत होंगी, हमारे जी। अहबाब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सामईन नाज़रीन जो हमारा ये स्पेशल ईद शो म्यूज़िकल देख रहे हैं, इससे पहले कि आज का प्रोग्राम हम खसूसी ईद शो को ख़त्म करें, मैं चाहूँगा कि एक बड़ा मारूफ आइटम है जो ताफू साहब की कंपोजिशन में है। हाँ जी, आप समझ गए होंगे 77 में हमारा ये एक बात को मिला है। जी बट एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा, तू फिर है मैं एक तारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। फूलों ने किए हैं सजदे, तू जब भी चमन में आया, तेरी चाल क़यामत वर्गी है, रब ने तुझे बनाया, तू हुस्न का है शापारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, ये लिबेरियन सॉन्ग को देख के हमने वो एक अरबी टच दिया था उसको। राज भट्ट साहब, सर हमारी फरमाइश तो आपने पूरी की, क्योंकि आखिरी आप अपनी मर्जी से अगर कुछ पेश करना चाहें इससे पहले कि आज का ईद शो अपने अख्ताम पजीर हो। जी, हम ईद पे एक वो बहुत ही है अच्छा कलाम है दमाल, हम हाँ पेश कर देते हैं। जी होला 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 ओ लाल मेरी पत रखियो भला, झूले लालण सिंधड़ी दा, सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, हो लाल मेरी हो लाल मेरी। चार चराग तेरे बलण हमेशा, हो चार चराग तेरे बलण हमेशा, चार चराग तेरे बलण हमेशा, पंजवा में बालण आया भला, झूले लालण, हो पंजवा में बालण, आया भला, झूले लालण सिंधड़ी दा, सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, आले मौला दम दम दे मौला मौला यकीन करें बहुत मज़ा आया।
और जैसे कहते हैं ना कि ईद उल फितर की खुशियाँ आपके साथ आज जब हमने मिल के शो किया तो मज़ा दोबाला हो गया। बिल्कुल जी। सज्जाद आफू साहब आपका बहुत शुक्रिया कि ईद उल फितर के रोज़ आपने वक्त निकाला, रेडियो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। फराज भट्ट आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ कि आपको भी दिल ईद मुबारक और जी, खैर हमारे मुबारक। तमाम सुनने वाले सामिन नाज़रीन आप सबको हमारी जानिब से दिली ईद मुबारक। फराज भट्ट साहब आपका शुक्रिया, सज्जाद आफू साहब आपका भी शुक्रिया। जी, जी, और मुझे वेलकम। सज्जाद परवेज़ को, अपनी प्रोडक्शन टीम गुलाम हैदर, सुनहरा खालिद, रिकॉर्डिंग इंजीनियर मसूद हुसैन के साथ दीजिए इजाज़त। एक दफ़ा फिर ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।